राखी थाल में लेकर पूजन का थाल सजाकर पहुंची। भगवान ने देखा लक्ष्मी जी को, अरे श्रीमती जी कहां से आ गए, देवी कहां से? लक्ष्मी जी ने कहा मैं गेट कीपरों से बात नहीं करती, जाकर मालिक से कह दो कोई आया है, कोई आया है। बलि जी ने कहा जरूर मेरी बहन होगी, भीतर भेज दो। भगवान सोचते इनकी बहन कब से हो गई। भीतर लक्ष्मी जी ने हाथ के राखी बांधा, मिठाई खिलाई, आरती उतारी। बहना मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो, क्या नेग में दे दूं? लक्ष्मी जी ने कहा नहीं भैया, नेग लेने के लिए थोड़ी हमने राखी बांधा है। अरे मैंने तो ऐसे ही राखी बांधा है। कि नहीं बहना कुछ तो लेना पड़ेगा। अरे भाई का हक होता है नेग देना। तो लक्ष्मी जी ने कहा जब देना चाहते हो तो संकल्प करो कि जो मांगूंगी दोगे। अब तो घबराए, एक बार संकल्प किया था तो यहाँ बैठा, अब फिर से एक बार पति ने संकल्प कराया था, पत्नी श्री आई है, वो घबराए। लक्ष्मी जी के तो भैया मैं चलूं? नहीं बना मैं कर रहा हूं ना, जो नेक मांगोगी दूंगा। संकल्प किया जो मांगोगी दूंगा, क्या चाहिए बहना? तब लक्ष्मी जी ने कहा भैया मुझे आपका द्वारपाल चाहिए। बलि जी ने कहा ऐसा मत कहो, द्वारपाल नहीं है, अरे वो तो मेरे प्राण, वो तो मेरे प्राण है, प्राण। लक्ष्मी जी असली बेस में आकर कहती हैं बलि जी यदि वो आपके प्राण है तो तुम्हारी इस लक्ष्मी बहना के प्राणनाथ है। तुम प्राण के बिना नहीं रह सकते, तुम्हें प्राणनाथ के बिना कैसे रह सकती हो? बलि जी गए, भगवान के हाथ को पकड़ा और लाकर लक्ष्मी जी के हाथ में दे दिया। त्रैलोक्य का दान त्रिलोकी नाथ को कर दिया आज, और आज त्रिलोकी नाथ का दान लक्ष्मी जी को कर दिया। इतना बड़ा दानी आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ, इसलिए आज भी श्रेष्ठ दान को हम बलिदान कहा करते हैं। कथा 9वें स्कंद में प्रवेश करती है। सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश का वर्णन 12 अध्यायों में है, एक अध्याय में निमि वंश का वर्णन है, 11 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार होता है, आप सबको पता ही है। भगवान सुखदेव कहते हैं यदि मैं सूर्य वंश का वर्णन करूं तो 100 वर्ष बीत जाएंगे और वर्णन नहीं हो पाएगा। चंद्र वंश में आगे चलकर एक ययाति नाम के राजा हुए, 2 पत्नियां थी, एक का नाम था देवयानी, दूसरे का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 बेटे यदु और तुर्वशु, शर्मिष्ठा के 3 बेटे द्रुह्यु, अनु और पुरु। ययाति ने कहा जो बेटा अपनी जवानी भोगने के लिए देगा मैं उसी को सिंहासन दूंगा। बड़े बेटे यदु ने नहीं दिया, छोटे पुरु ने दिया। भगवान पुरुवंश में नहीं आए, पुरुवंश में कौरव पांडव हुए। भगवान श्री कृष्ण यदु वंश में आए, क्यों? जो अर्थ के लिए धर्म को न छोड़े भगवान उसी वंश में आते हैं। यदु के अजमीठ हुए, अजमीठ के देवमीठ हुए, देवमीठ के सूरसेन हुए, सूरसेन के वसुदेव जी हुए, वसुदेव जी ने 7 विवाह किए, 7वां विवाह देवकी जी के साथ हुआ। देवकी के आखिरी गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। 11 वर्ष गोकुल में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 100 वर्ष द्वारिका में रहे, 125 वर्ष दुनिया में रहकर अपने धाम को चले गए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कथा 10वें स्कंद में प्रवेश कर रही है। परीक्षित जी ने कहा भगवान, अब आप लोग ध्यान से बैठेंगे, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा भगवान जिस कथा को सुनने के लिए बैठा हूं 4 दिनों से, उसको तो आपने एक लाइन में निकाल दिया और बिना मतलब का सूर्य और चंद्र वंश का इतना विस्तार से वर्णन किया। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। मुझे तो उस कथा को सुनाओ भगवान, निवृत्त तरसई उपगीयमाना, जिस कथा को सुनने से लोग इस भव सागर से पार हो जाते हैं। मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाओ, जुगोप कुक्षिम गतात चक्रो मातुश्चमेय शरणं गताया, जिसने मेरे माँ के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की थी। मुझे उस कृष्ण की कथा सुना दो। मुझे बता दो कि कैसे बिना दूसरा देह धारण किए माँ देवकी के गर्भ का 7वां संतान माँ रोहिणी के गर्भ से जन्म ले लिया, और कैसे माँ देवकी के बेटे होकर के वही भगवान कृष्ण माँ यशोदा के भी बेटे हो गए। मुझे इस सारे रहस्य को बता दो। सुखदेव जी ने कहा राजन आज 4था दिन है, कुछ खाए पिए नहीं हो, 4 दिन से बैठे हो, कुछ भूख प्यास लगी होगी, कुछ खा पी लो तो कथा सुनाओ। जैसे भूख प्यास का नाम लिया, परीक्षित ने कहा भगवान ऐसी बात मत करो,
एक बार भूख प्यास लगी थी, फिर ऋषि के गले में सांप डाल के आ गया और फिर से भूख प्यास की बात कर रहे हो। मुझे भूख प्यास नहीं लगी है, इसका मतलब जरूर कुछ खाए पिए होगे। कहा खाया तो नहीं हो लेकिन पिया जरूर हो। क्या? का पिबंतम तन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख चंद्र से श्रावित होने वाली अमृत को हमने पी लिया है, इसलिए भूख प्यास हमें नहीं लगी है। आप हमें कृष्ण कथा सुनाओ। कृष्ण कथा ऐसी है, वक्तारम पृच्छकम स्रोतो सत्पाद शरीरम यथा। पूछने वाला, सुनाने वाला, वक्ता, श्रोता सब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कंस के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई, रोते रोते देवताओं के पास गए, देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा भगवान शिव को लेकर के क्षीर सागर में गए। पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। पुरुष सुक्त से भगवान का स्तवन किया, भगवान से प्रार्थना करी। पृथ्वी ने कहा प्रभु आपकी 3 पत्नियां हैं, श्री देवी, नीला देवी, भूदेवी। आप 2 पत्नियों से सेवा लेते हो, पता है मैं आपकी हूँ और दुनिया के राजा मुझे अपना बनाना चाहते हैं। जो पत्नी पति से दूर रहती है उस पर दूसरे लोग कुदृष्टि डालते हैं और पति में सामर्थ्य है कि उसके आप को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी पत्नी भूदेवी रो रही है, कंस जैसे अत्याचारी राजा हम पर अत्याचार करके अपना बनाना चाहते हैं। क्या आपके कानों पर जूतक नहीं मिली? भगवान प्रकट होने की हिम्मत नहीं कर पाए। ब्रह्मा को आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान ने कहा पृथ्वी देवताओं चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। मैं वसुदेव गृह में जन्म लेकर के आऊंगा और कंस के अत्याचार से सबको मुक्ति दिलाऊंगा। अब वसुदेव जी अपने घर में तो थे नहीं, एक रहस्य की बात समझेंगे। तो वसुदेव गृह क्यों कहा? तो गृह का अर्थ घर नहीं होता संस्कृत में, गृह का अर्थ पत्नी होता है। और सच है, पत्नी ना हो तो घर कहेंगे क्या उसको? बिनु घर नहीं घर भूत का डेरा लोग कहते हैं। तो संस्कृत में गृहिणी गृहिणीताहु गृहिणी गृहुच्यते। गृहिणी का अर्थ होता है, घर का अर्थ होता है गृहिणी, घरवाली माने पत्नी। तो भगवान ने कहा कि वसुदेव की पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लेकर के आऊंगा। इधर कंस ने देवक की बेटी देवकी अपनी चचेरी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया। दुनिया यह समझे कि कंस क्रूर नहीं, करुणा कर भी है, यह दिखाने के लिए विदाई के वक्त अपने से ही रथ को हाँकने लगा सारथी के जगह पर। देवताओं ने देखा इतना प्रेम रहेगा मामा भांजे में। एक तो भाई बहन में रहेगा तो जो भांजा जन्म लेगा वो मामा को मारेगा कैसे? यही मौका है गड़बड़ करने का। और तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अरे मूर्ख, जिस देवकी को तू बड़े लाड़ प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है ना, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा। अस्यास्मामष्टमो गर्भो हन्तायाम बहशे बुध। इसी का 8वां गर्भ तुम्हें मारने वाला होगा। अब तो महाराज कंस तुरंत नीचे कूद गया। और सच है, जिसकी जिंदगी के रथ का बागडोर कंस जैसे दुष्ट के हाथों में हो, उसकी जिंदगी का रथ कितना दूर तक चल सकता है। नीचे कूदकर द्रौपदी देवकी के केश को पकड़कर पटक दिया, मारने के लिए तलवार निकाला। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, ऐसा तवानु जापाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुम नारहस्य कल्याणी इमाम त्वम दीन वत्सलः। ये तुम्हारी बहन है, देखो तो बहन बेटी की तरह होती है। अभी अभी कल्याणी है माने विवाह हुआ है, आपकी मेहंदी भी नहीं छूटी है। कंस ऐसा मत करो। तुम्हें देवकी से डर है कि इसके बेटों से? कहा बेटों से डर है तो जो भी बेटा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी इतने सत्यवादी थे कि कंस जैसा दुष्ट भी उनके बच्चों पर विश्वास करता था। वसुदेव जी वो देवकी को घर पे ही महल में ही रख लिया। पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी वादे के मुताबिक कंस को देने के लिए गए, कंस नहीं माना। तो 8वीं से डर है ना, ले जाओ। वसुदेव जी लेकर जाने लगे, नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण ये कौन है? ये तो मेरे बहनोई है। किसको लेकर जा रहे हैं? पूरी घटना बताई। एक फूल उठाया कमल का। नारद जी ने कहा 8वां कोई भी हो सकता है। यहाँ से गिनो 3 4 5 6 7 8 8वां, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां। अरे कोई भी 8वां पहला हो सकता है। देवताओं का कोई भरोसा नहीं, किसी को जिंदा छोड़ना नहीं। नारद जी सोचते हैं पापी के पाप का घड़ा जितना जल्दी